कई डेकेड्स पहले दुनिया अचानक एक मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर गई। हर जगह खतरनाक घोस्ट्स और इविल स्पिरिट्स दिखने लगे, जिससे पूरी सोसाइटी केओस में डूब गई। इसी दिन से मिथिकल एरा की शुरुआत हुई। इस नए युग में लोग यूनिक क्लासेस अवेकन कर सकते थे, पावरफुल स्किल्स सीख सकते थे, अपनी रैंक बढ़ा सकते थे और लगातार स्ट्रॉन्गर होते जाते थे। अवेकन्ड वॉरियर्स ही ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी होप बन गए। ये लोग ब्लू स्टार पर घूम रहे मलिशियस घोस्ट्स और टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स से लड़ते थे। अनगिनत बैटल्स और सैक्रिफाइसेस के बाद इंसानों ने सेफ टेरिटरीज एस्टैब्लिश की, जहां ह्यूमैनिटी अब भी सर्वाइव कर रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि मिथिकल एरा सिर्फ अवेकन्ड क्लास होल्डर्स का था। वही इस दुनिया के असली रूलर्स और प्रोटेक्टर्स थे, जो अपनी ताकत से फ्यूचर को शेप दे रहे थे। सीन शिफ्ट होता है लॉन्गशा फेडरेशन के हाई किंग हाई स्कूल में, जहां अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है और सभी स्टूडेंट्स एक ग्लोइंग गोल्डन मैजिक सर्कल के आसपास जमा हो जाते हैं, जिसके बीच में एक एंशिएंट ऑल्टर बना हुआ था। कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर ल्यू हु, एक स्ट्रॉन्ग और दाढ़ी वाले इंस्ट्रक्टर, सभी स्टूडेंट्स को देखकर कहते हैं, आज का दिन तुम सबकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। आज तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम सब अपनी डिजायर्ड प्रोफेशन अवेकन करोगे। उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच खड़ा था फैंग जाओ। कई साल पहले इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ल्यू हु उसका नाम बुलाते हैं। फैंग जाओ, तुम्हारी बारी। स्टूडेंट्स साइड में हट जाते हैं और फैंग जाओ धीरे धीरे मैजिक सर्कल की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो ऑल्टर के पास पहुंचता है, कुछ लड़कियां उसके बारे में बात करने लगती हैं। एक लड़की कहती है, मुझे लगता है फैंग जाओ प्रीस्ट अवेकन करेगा, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही लगती है। दूसरी तुरंत हाँ में हाँ मिलाती है, बिल्कुल, इतना हैंडसम लड़का अगर कोई और प्रोफेशन अवेकन करे तो वेस्ट ही होगा। लेकिन सब लोग उनकी बात से अग्री नहीं थे। एक ब्लॉन्ड हेड लड़का जलन भरी नजरों से फैंग जाओ को देखते हुए बोलता है, लुक्स से कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रोफेशन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। उसके पास सनग्लासेस पहना हुआ स्टूडेंट भी उसकी बात से अग्री करता है। तभी भीड़ के पीछे खड़ी एक फीमेल स्टूडेंट फैंग जाओ को सपोर्ट करते हुए कहती है, तुम लोग बस उससे जेलस हो क्योंकि वो हैंडसम है। इसी बीच इंस्ट्रक्टर ल्यू हु फैंग जाओ की फाइल देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि फैंग जाओ एक मार्टर का ऑर्फन बेटा है और एकेडमिक्स के साथ साथ फिजिकल एबिलिटी में भी आउटस्टैंडिंग है। फैंग जाओ ऑल्टर के सामने पहुंचकर अपनी उंगली ग्लोइंग मैजिक सर्कल पर रख देता है। अगले ही पल सारे रून्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक जबरदस्त एनर्जी उसके बॉडी में दौड़ जाती है। एक जाइगैंटिक पिलर ऑफ गोल्डन लाइट आसमान को चीर देता है। पूरा स्कूल ग्राउंड जोर से हिल उठता है और स्टूडेंट्स अपनी आंखों को हाथ से ढक लेते हैं। सब हैरान रह जाते हैं, इतनी पावरफुल अवेकनिंग, आखिर इसने कौन सी प्रोफेशन अवेकन की है। लेकिन उसी वक्त गोल्डन लाइट के बीच से डार्क ग्रीन ब्लैक फ्लेम्स फूट पड़ती हैं। शैडो एनर्जी फैंग जाओ के बॉडी को सराउंड कर लेती है और स्कूल के ऊपर एक जाइगैंटिक क्रॉस शेप्ड फिनोमिनन क्रिएट हो जाता है। इंस्ट्रक्टर ल्यू हु की आंखें शॉक से फैल जाती हैं। हेवन एंड अर्थ फिनोमिनन, ये कौन सी प्रोफेशन हो सकती है। स्पेक्ट्रल मिस्ट के अंदर एक टेरिफाइंग अनडेड आर्मी नजर आती है। स्केलेटल नाइट्स, घूल्स, हॉर्न्ड मॉन्स्टर्स और उनके पीछे खड़े थे पावरफुल अनडेड रूलर्स, एक स्केलेटल किंग, स्कल फेस्ड मेज और हॉर्न्ड शेमन। सबसे बीच में खड़ा फैंग जाओ बिल्कुल काम था। उसके सामने एक गोल्डन सिस्टम विंडो खुलती है। अवेकनिंग सक्सेसफुल, प्रोफेशन नेक्रोमैंसर। ये नाम देखते ही उसके पीछे एक जाइगैंटिक शैडो स्पिरिट अपीयर होती है और उसकी शैडो के साथ मर्ज हो जाती है। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। नेक्रोमैंसर, ये तो सबसे यूजलेस कॉम्बैट प्रोफेशन है। रेयर जरूर है, लेकिन अनडेड रेल्म तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इस प्रोफेशन का फ्यूचर ही नहीं है। फैंग जाओ उन सब की बातों को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। उसका स्टेटस पैनल सामने आता है। प्रोफेशन नेक्रोमैंसर, रैंक अप्रेंटिस, लो रैंक। उसी वक्त एक मैकेनिकल सिस्टम वॉइस उसके दिमाग में गूंजती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अनडेड रेल्म एक्सपीरियंस सिस्टम एक्टिवेटेड। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि उसका कनेक्शन अनडेड रेल्म से एस्टैब्लिश हो चुका है। उसके लिए एक स्पेशल अनडेड क्लोन क्रिएट किया गया है।
ये क्लोन अनडेड रेल्म में फ्रीली एक्सप्लोर करेगा, अनडेड मॉन्स्टर्स को डिवावर करेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा और लगातार स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और जब चाहे फैंग ज़ाओ उस क्लोन को रियल वर्ल्ड में समन भी कर सकता है, हालांकि उसमें कुछ रिस्क्स भी होंगे। फैंग ज़ाओ अपने हाथ में जलती हुई ग्रीन स्कल फ्लेम को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये सिस्टम उसके प्रोफेशन के लिए परफेक्ट मैच है। जैसे ही वो सिस्टम एक्टिवेट करता है, उसकी विजन इंस्टेंटली अनडेड रेल्म में शिफ्ट हो जाती है। ब्लड रेड मून के नीचे एक रूइंड वेस्टलैंड था। वहां एक टावरिंग स्केलेटल वॉरियर डार्क आर्मर पहने खड़ा था। फैंग ज़ाओ तुरंत समझ गया, ये मेरा अनडेड क्लोन है। सिस्टम बताता है कि वो टेम्परेरीली उस क्लोन को पोजेस कर सकता है, उसके थ्रू एक्सपीरियंस गेन कर सकता है और जो भी अनडेड मॉन्स्टर्स वो मारेगा, फ्यूचर में उन्हें रियल वर्ल्ड में समन भी कर सकेगा। स्केलेटन क्लोन एक माउंटेन जैसे मॉन्स्टर कॉप्सेस के ऊपर खड़ा था। ये देखकर फैंग ज़ाओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इनफ अनडेड मॉन्स्टर्स किल करता रहा तो एक दिन मेरे पास एंडलेस अनडेड आर्मी होगी। उसने डिटर्मिनेशन के साथ अनाउंस किया, पूरा अनडेड रेल्म मेरा हंटिंग ग्राउंड बनेगा। फिलहाल फैंग ज़ाओ एक्सप्लोरेशन को बाद के लिए छोड़ देता है और दोबारा अवेकनिंग सेरेमनी पर फोकस करता है। वो सिस्टम को ऑर्डर देता है, मेरे अनडेड क्लोन को रियल वर्ल्ड में समन करो। सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। उसके पैरों के नीचे ग्रीन आई शेप्ड मैजिक सर्कल अपीयर होता है। इथीरियल चेन्स और ग्लोइंग रून्स हवा में घूमने लगते हैं। ग्रीन फ्लेम्स के बीच धीरे धीरे एक आर्मर्ड स्केलेटन मटीरियलाइज होता है, जिसके कंधों पर डार्क क्लोक लहरा रही थी। फैंग ज़ाओ उस समन को देखकर मुस्कुराता है। अभी के लिए ये उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समन था। स्टेज पर इंस्ट्रक्टर ल्यू हु अगले स्टूडेंट बाई च्योशन का नाम अनाउंस करते हैं। एक पल के लिए वो फैंग ज़ाओ और उसके स्केलेटन समन को देखते हैं और दिल ही दिल में अफसोस करते हैं, इतना टैलेंटेड स्टूडेंट, काश इसने नेक्रोमैंसर के अलावा कोई और प्रोफेशन अवेकन की होती। लेकिन सब लोग उसकी तरह नहीं सोच रहे थे। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स फैंग ज़ाओ के पास आकर उसे एनकरेज करती हैं, हिम्मत मत हारना, नेक्रोमैंसर होके भी तुम बहुत आगे जा सकते हो। वैसे भी तुम्हारा स्केलेटन समन काफी कूल और इंटिमिडेटिंग लग रहा है। दूर खड़ा ब्लॉन्ड हेड लड़का ये सब देखकर और भी जलने लगता है। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि फैंग ज़ाओ इतनी अटेंशन ले रहा है। उसने मन ही मन सोचा, चाहे ये नेक्रोमैंसर हो, लेकिन मेरा असैसिन प्रोफेशन इससे कहीं सुपीरियर है। उसने डिसाइड कर लिया कि वो फैंग ज़ाओ के स्केलेटन समन को डिस्ट्रॉय करेगा। उसका मानना था कि एक नॉविस नेक्रोमैंसर सिर्फ लिमिटेड समन्स ही कंट्रोल कर सकता है। ब्लॉन्ड हेड लड़के ने चुपके से अपनी कंसील्ड वेपन स्किल साइलेंट स्लीव एरो एक्टिवेट की। अगले ही पल उसने स्केलेटन के सर की तरफ एक हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया। लेकिन अटैक लगने से बस एक पल पहले ही स्केलेटन हवा के झोंके की तरह गायब हो गया और तीर सीधा खाली जगह से निकल गया। वो स्टूडेंट कुछ समझ भी नहीं पाया था कि स्केलेटन उसके पीछे दोबारा अपीयर हो गया। स्केलेटन ने एक जबरदस्त पंच उसकी पीठ पर मारा। लड़का हवा में उछलता हुआ दूर जा गया और जोर से जमीन पर टकराया। एक ही अटैक में वो बेहोश हो गया। फैंग ज़ाओ बिल्कुल शांत कदमों से उसकी तरफ चल दिया, लेकिन इंजर्ड स्टूडेंट ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, इसका समन स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन फैंग ज़ाओ खुद जरूर वीक होगा। ये सोचकर उसने अपनी पर्पल डैगर निकाली और सीधा फैंग ज़ाओ के गले की तरफ अटैक कर दिया। पर फैंग ज़ाओ ने बिना जरा भी घबराए उसकी रिस्ट को हवा में ही पकड़ लिया। उसके हाथ के आसपास ग्रीन लाइटनिंग क्रैकल करने लगी। फैंग ज़ाओ ठंडी आवाज में बोला, ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगला ही पल उसने लड़के को सीधा जमीन पर दे मारा। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि नीचे की घास और मिट्टी उड़ गई और जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया। स्टूडेंट बुरी तरह इंजर्ड होकर वहीं बेहोश पड़ा रहा। फैंग ज़ाओ ने बस एक नज़र उस पर डाली और बेपरवाही से बोला, कितना बोरिंग था। इतना कहकर वो कोर्टयार्ड से बाहर निकल गया, जबकि उसका आर्मर्ड स्केलेटन चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर ल्यू हु वहां पहुंचे। उन्होंने हैरानी से पूछा, यहां हुआ क्या था? एक फीमेल स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर, लू रिंजी ने फैंग ज़ाओ पर स्नीक अटैक किया था, लेकिन वो 1 सेकंड में ही हार गया। दूसरी स्टूडेंट ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सिर्फ एक ही हिट में उसका काम तमाम हो गया। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक में आ गए। नेक्रोमैंसर्स तो सपोजिडली वीक होते हैं, लेकिन फैंग ज़ाओ ने तो पूरी फाइट डोमिनेट कर दी। बाद में लू रिंजी को उसके क्लासमेट्स उठाकर ले गए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत जल रही थी। दूर जाते हुए उसने फैंग ज़ाओ की तरफ घूरते हुए कसम खाई, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। प्राइवेसी के लिए फैंग ज़ाओ स्कूल के पीछे एक सुनसान कोर्टयार्ड में चला गया। उसका स्केलेटन समन उसके पास गार्ड बनकर खड़ा रहा।
फैंग ज़ाओ ने दोबारा सिस्टम इंटरफेस खोला। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, अनडेड रेल्म एक्सपीरियंस शुरू करें। फैंग ज़ाओ कुछ देर तक फ़ायदे और रिस्क के बारे में सोचता रहा। आखिर उसने डिसाइड किया, अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो अनडेड रेल्म एक्सप्लोर करना ही होगा। सिर्फ वहाँ के अनडेड को डिवावर करके ही मैं ग्रो कर सकता हूँ। उसने कन्फर्मेशन दे दिया। तुरंत ही डार्क एनर्जी ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो अनडेड रेल्म में था। आसमान में ब्लड रेड मून चमक रहा था। हर तरफ हड्डियों का वेस्टलैंड, काले वुल्कैनिक रॉक्स और स्केलेटल ट्रीज नजर आ रहे थे। तभी जमीन फट गई। एक स्केलेटल हैंड बाहर निकला। उसके बाद फैंग ज़ाओ का आर्मर्ड स्केलेटन क्लोन धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से बाहर आया। क्लोन की नज़र से फैंग ज़ाओ ने उसका स्टेटस विंडो देखा। उसमें उसके स्टैट्स, इक्विपमेंट और एक यूनिक स्किल लिखी थी, स्केलेटल आर्मामेंट। ये स्किल हड्डियों से वेपन्स फॉर्ज कर सकती थी। फैंग ज़ाओ ने सोचा, सबसे पहले मुझे एक वेपन बनाना चाहिए। लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही अंधेरे से 3 मैसिव अनडेड वुल्व्स बाहर आ गए। उनकी रेड ग्लोइंग आई सीधा उसकी तरफ टिकी हुई थी। सिस्टम ने तुरंत डेंजर अलर्ट दे दिया। सबसे बड़ा अनडेड 2 हेडेड वुल्फ जोर से दहाड़ा और सीधा उसकी तरफ जंप कर गया। उसके दोनों बड़े जबड़े एक साथ बंद हुए। स्केलेटन मुश्किल से पीछे रोल करके अटैक से बच पाया। वुल्फ के क्लॉज वुल्कैनिक रॉक्स को चीर गए। खुद को संभालते हुए फैंग ज़ाओ ने महसूस किया कि अनडेड रेल्म वाकई उतना ही डेंजरस है जितना मैंने सोचा था। जब वो पोजीशन चेंज करने लगा तभी एक तेज आवाज कैनियन में गूंज उठी। नीचे देखकर उसने पाया कि उसका पैर एक पुराने स्केलेटन के रिब केज में बुरी तरह फंस गया था। वो पैर निकालने की कोशिश ही कर रहा था कि 2 हेडेड वुल्फ दोबारा उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसके दोनों मुंह सिर्फ कुछ इंच दूर थे। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। तभी फैंग ज़ाओ की नज़र अपने पैर के पास पड़े एक ढीले स्कल पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने जोर से किक मारी। स्कल सीधा उड़ता हुआ वुल्फ के एक स्नाउट पर जा टकराया। खोपड़ी टूटकर बिखर गई, लेकिन वुल्फ पर इसका लगभग कोई असर नहीं हुआ। उसने सिर्फ अपना सर झटका और फिर से अटैक के लिए दौड़ पड़ा। अब स्केलेटन क्लोन जैकेट वुल्कैनिक टेरेन पर लगातार जंप और डॉज करने लगा। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि स्केलेटन बॉडी को कंट्रोल करना उसकी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। उसने खुद से कहा, ऐसे फाइट करता रहा तो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तभी उसकी ग्लोइंग ब्लू आइज एक बड़े पाइल ऑफ बोन्स पर जा टिकी जो पास की क्लिफ के सहारे पड़ा था। इसी वक्त ब्लड रेड मून के नीचे 2 हेडेड वुल्फ फिर से उसकी तरफ जंप कर गया। इस बार फैंग ज़ाओ पीछे नहीं हटा। उसने तुरंत स्केलेटल आर्मामेंट एक्टिवेट कर दिया। ब्लू और ब्लैक एनर्जी उसके हार्ट के आसपास घूमने लगी। अगले ही पल डजन्स ऑफ बोन्स हवा में उठ गए। सब हड्डियां एक जगह जमा होकर तेज रफ्तार से एक जाइगेंटिक बोन सिकल में बदल गईं। नया वेपन हाथ में आते ही स्केलेटन क्लोन ने पूरी ताकत से वार किया। रेजर शार्प बोन सिकल सीधा अनडेड वुल्फ के सीने को चीरती हुई गहरा अंदर तक घुस गई। वुल्फ दर्द से जोर से चीखा, लेकिन यह एडवांटेज सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही रहा। अचानक वुल्फ के दूसरे सिर ने साइड से अटैक कर दिया। स्केलेटन क्लोन रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसके पावरफुल जॉज ने स्केलेटन के लेफ्ट आर्म को मजबूती से पकड़ लिया और पूरी ताकत से काट दिया। रियल वर्ल्ड में स्कूल के पीछे वाले सेक्लूडेड कोर्टयार्ड में खड़े फैंग ज़ाओ को अचानक अपने लेफ्ट आर्म में तेज दर्द महसूस हुआ। उसी वक्त अनडेड रेल्म में उसका स्केलेटन क्लोन अब भी 2 हेडेड वुल्फ के जबड़ों से छुटने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही पलों में फैंग ज़ाओ को एक शॉकिंग बात समझ आ गई। अनडेड रेल्म में क्लोन को लगने वाली इंजरीज रियल वर्ल्ड में उसके असली बॉडी पर भी ट्रांसफर हो रही थी। अपने हाथ का फैंटम पेन महसूस करते ही उसने गहरी सांस ली। ये सिस्टम मेरी सोच से कहीं ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन डरने के बजाय उसकी आंखों में और भी ज़्यादा डिटर्मिनेशन आ गया। उसने तुरंत सिचुएशन को एनालाइज किया। जिस वुल्फ से वो लड़ रहा था वो पहले से ही एक अनडेड क्रीचर था। मतलब उसकी सोल एनर्जी उसके लिए पावर बन सकती थी। स्केलेटन क्लोन ने अपनी फ्री हैंड से वुल्फ के एक सिर को गर्दन से मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही पल एक जबरदस्त झटके के साथ उसने पूरा सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। सेवर्ड हेड को हवा में उठाकर उसने ठंडी आवाज में कहा, डेथ अब मेरी हुक्म की गुलाम बन। उसने तुरंत अपनी बोन साइथ को दोबारा एक्टिवेट किया। वेपन शेप बदलने लगी। बोन साइथ धीरे धीरे एक लंबी इंटरलॉकिंग स्केलेटल विप चेन में ट्रांसफॉर्म हो गई। फैंग ज़ाओ ने उस चेन को तेज रफ्तार से गोल गोल घुमाया। एक वाइट सर्कुलर अटैक पूरे बैटलफील्ड में फैल गया। जैकेट बोन चेन ने चार्जिंग वुल्फ्स की बॉडीज को सीधा बीच से काट दिया। एक ही अटैक में पूरा वुल्फ पैक खत्म हो गया। कुछ ही सेकेंड्स में बैटलफील्ड बिल्कुल शांत हो गया। बस जमीन पर पड़ी अनडेड वुल्फ्स की लाशें हवा के साथ हिल रही थी। स्केलेटन क्लोन ने अपना वेपन नीचे करते हुए सोचा, स्केलेटल आर्मामेंट सिस्टम के बताए हुए से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी उसकी नज़र लीड वुल्फ की डेड बॉडी पर पड़ी। उसके अंदर से एक छोटी सी ब्लू फ्लेम धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। क्यूरियस होकर वो उसके पास गया,
लेकिन जैसे ही उसने उस फ्लेम को देखा, उसके अंदर एक अजीब सी भूख जाग उठी। ये नॉर्मल भूख नहीं थी, ये एक इंस्टिंक्टिव हंगर थी जो उसके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रही थी। उसने अपना सीना पकड़ लिया। सिस्टम लगातार उसके दिमाग में सिग्नल भेजने लगा। कंज्यूमिंग, एब्जॉर्ब द सोल फायर। बिना किसी रेजिस्टेंस के स्केलेटन क्लोन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने ब्लू सोल फ्लेम को पकड़ा और सीधा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ गया। स्ट्रेंथ प्लस 0.1। उसकी स्ट्रेंथ बढ़कर 0.1 हो गई। बाकी एट्रीब्यूट्स वैसे ही रहे। फैंग ज़ाओ ने तुरंत समझ लिया कि ये इंक्रीज सोल फायर कंज्यूम करने और स्केलेटल आर्मामेंट के कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ। फिर एक और सिस्टम विंडो सामने आई। सोल पावर 0.1। फैंग ज़ाओ ने हैरानी से पूछा, सोल पावर का यूज किस लिए होता है? सिस्टम ने तुरंत एक्सप्लेनेशन दिया। सोल पावर को सोल एनर्जी से कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका यूज किया जा सकता है स्किल्स को डिड्यूस और इवॉल्व करने के लिए, अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, अपने इक्विपमेंट को एनहांस और अपग्रेड करने के लिए। ये सब देखकर फैंग ज़ाओ पर अपना फ्यूचर ग्रोथ पाथ साफ नजर आने लगा। एक्सप्लोर करो, अनडेड को हंट करो, सोल फायर एब्जॉर्ब करो और लगातार इवॉल्व होते जाओ। उसने महसूस किया कि अगर उसका स्केलेटन क्लोन कंटिन्यूसली हंटिंग करता रहा तो उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होगी। उसने आसपास नजर डाली। दूर दूर तक पूरा कैनियन वॉन्डरिंग स्केलेटन से भरा हुआ था। हजारों स्केलेटन बिना किसी पर्पस के धूल में इधर उधर घूम रहे थे। फैंग ज़ाओ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ये पूरा एरिया मेरा हंटिंग ग्राउंड बन सकता है। लेकिन उसके थॉट्स अचानक टूट गए। दूर कहीं से फुटस्टेप्स की हल्की सी आवाज सुनाई दी। स्केलेटन क्लोन तुरंत मुड़ गया। अंधेरे कैनियन के बीच एक अकेला शैडो फिगर धीरे धीरे उसकी तरफ चलकर आ रहा था। जब वो करीब आया तो सिस्टम ने तुरंत उसका एनालिसिस शुरू कर दिया। टारगेट आइडेंटिफाइड, नेक्रोमैंसर कॉन फॉडर स्केलेटन। रैंक अप्रेंटिस, बॉडी वीक, इंटेलिजेंस नन, वीकनेस सोल फायर। इंफॉर्मेशन मिलते ही फैंग ज़ाओ ने बिना वक्त गवाए स्केलेटल आर्मामेंट एक्टिवेट कर दिया। पास पड़े बोन पाइल से डार्क एनर्जी निकलने लगी। डजन्स ऑफ बोन्स हवा में उठे। कुछ ही पलों में उसके हाथ में एक जाइगैंटिक जैकेट बोन स्पीयर तैयार हो गई। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, बोन स्पीयर सक्सेसफुली फॉर्ज्ड। स्केलेटन क्लोन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। फिर बोन स्पीयर सीधा वॉन्डरिंग स्केलेटन के चेस्ट को चीर गया। उसकी रिब केज टुकड़ों में टूट गई। साथ ही एक ब्लू सोल फायर हवा में निकल आई। सिस्टम नोटिफिकेशन, एजिलिटी इंक्रीज्ड, सोल पावर इंक्रीज्ड। फैंग ज़ाओ रुका भी नहीं। उसने स्पीयर को घुमाया और दूसरे वॉन्डरिंग स्केलेटन को सीधा उड़ा दिया। वो भी धूल बनकर बिखर गया। एक और सोल फायर एब्जॉर्ब हुई। कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज्ड, सोल पावर इंक्रीज्ड। इसके बाद फैंग ज़ाओ लगातार स्केलेटन्स का शिकार करता रहा। हर एनिमी के साथ उसके एट्रीब्यूट्स और सोल पावर स्टेडीली बढ़ते गए। काफ़ी देर बाद जब आसपास कोई एनिमी नहीं बचा, उसने अपना स्टेटस पैनल खोला। उसके लगभग सारे एट्रीब्यूट्स पहले से काफ़ी इंप्रूव हो चुके थे। सोल पावर भी अच्छी खासी अक्यूमुलेट हो गई थी। लेकिन पैनल देखकर भी उसने सिर्फ एक बात कही, अभी भी ये काफ़ी नहीं है, मैं इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा। सीन फिर से रियल वर्ल्ड के हाइकिंग हाई स्कूल में शिफ्ट होता है। दिन की रोशनी कोर्टयार्ड पर पड़ रही थी। फैंग ज़ाओ अब भी स्कूल के पीछे खड़ा था जब किसी ने उसका नाम पुकारा। फैंग ज़ाओ। उसने आंखें खोली। उसके सामने बाई चोसुन खड़ी थी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग ज़ाओ थोड़ा सरप्राइज हुआ। तुम यहाँ क्यों आई हो? बात करते करते बाई चोसुन की नज़र उसके लेफ्ट आर्म पर पड़ी। उसने शौक से कहा, तुम्हारे हाथ पर यह चोट? फैंग ज़ाओ ने नीचे देखा। उसके लेफ्ट आर्म पर वही बाइट मार्क था जो अनडेड रेल्म में स्केलेटन क्लोन को लगा था। बाई चियोसुन ने तुरंत गलत समझ लिया। उसने सोचा फैंग ज़ाओ अपनी वीक प्रोफेशन से डिसअपॉइंटेड होकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। वो थोड़े गुस्से और कंसर्न के साथ बोली, सिर्फ नेक्रोमैंसर अवेकन करने की वजह से खुद को हर्ट करना बिल्कुल स्टूपिड बात है। फैंग ज़ाओ तुरंत समझ गया कि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसने मन ही मन डिसाइड किया, आगे से अनडेड रेल्म में एंटर करने के लिए मुझे और भी ज्यादा प्राइवेट जगह ढूंढनी होगी। फिर उसने नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, यह बस एक छोटा सा स्क्रैच है, इतनी टेंशन मत लो। बाई चियोसन को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन उसी वक्त स्कूल की बेल बज उठी। मेडिटेशन क्लास शुरू होने का सिग्नल मिल चुका था। बाई शाओचुन ने फैंग ज़ाओ की तरफ देखते हुए कहा, चलो क्लास शुरू होने वाली है, वापस चलते हैं। दोनों साथ साथ स्कूल के मेन बिल्डिंग की तरफ चलने लगे। लेकिन रास्ते में अचानक फैंग ज़ाओ के सीने में तेज दर्द उठा। वो जोर जोर से खांसने लगा। बाई शाओचुन तुरंत घबरा गई। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं लग रही, चलो अभी इन्फर्मरी चलते हैं। लेकिन फैंग ज़ाओ ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया, मैं ठीक हूँ, सिर्फ छोटी सी बात है।
इसी वक्त उसके सामने एक सिस्टम वार्निंग फ्लैश हुई। वार्निंग, अनडेड रियल्म सेशन बहुत ज़्यादा देर तक चल चुका है, अपनी फिजिकल कंडीशन पर ध्यान दें। ये देखकर फांग झाओ तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोलता है। उसकी आंखें सरप्राइज से फैल जाती हैं। उसके रियल वर्ल्ड एट्रीब्यूट्स भी बढ़ चुके थे। स्ट्रेंथ अप, कॉन्स्टिट्यूशन अप, एजिलिटी अप, स्पिरिट अप, और सबसे नीचे एक नया ऑप्शन चमक रहा था, डिड्यूसिबल स्किल। फांग झाओ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, अगर मैं सिस्टम से नए स्किल्स क्रिएट कर सकता हूं तो एक दिन टॉप टियर अवेकेंड प्रोफेशनल्स के लेवल की एबिलिटीज भी बना सकता हूं। उसी